Hello everyone, this is our fourth video series of data warehouse and business intelligence. In this video, we will discuss about operational data store and operational data store versus data warehouse. In previous video, we will discuss about data marts and type of data mart. In next video, we will discuss about data warehouse in cloud. Operational data store. Operational data store is a database or repository that act as an intermediate storage area between operational data system and data warehouse or data marts. ऑपरेशनल डाटा स्टोर बेसिकली एक रेपोजिटरी है डाटा इंटरमीडिएट जो परमानेंट नहीं होती है टेम्परेरी होती है इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया बिटवीन ऑपरेशनल सिस्टम एंड डाटा वेयर हाउस। अगर मैं इस पिक्चर के अंदर आपको क्लियर करूँ, ऑपरेशनल डाटा स्टोर डाटा वेयर हाउस और ETL स्टैगिंग एरिया, ये स्टैगिंग एरिया भी होता है, इसके जो सेंटर वाला होता है इसको ऑपरेशनल डाटा स्टोर कहते हैं। इट सर्व एज ए टेम्परेरी स्टैगिंग एरिया वेयर डाटा इज कलेक्टेड इंटीग्रेटेड एंड समटाइम क्लीन बिफोर बीइंग ट्रांसफॉर्म टू द डाटा वेयर हाउस। इसके अंदर बेसिकली टेम्परेरी डाटा इसमें टेम्परेरी स्टोर करते हैं, परमानेंट स्टोर नहीं का डाटा इज कलेक्टेड, डाटा कलेक्ट किया जाता है, इंटीग्रेटेड किया जाता है एंड समटाइम्स क्लीन, इसके अंदर क्लीन भी किया जाता है। बेसिकली ये सारे काम ETL के अंदर हो के आते हैं। इसके अंदर ETL के अंदर ही कलेक्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, लोड होता है, फिर वो ऑपरेशनल डाटा स्टोर के अंदर तो समटाइम्स इसके अंदर भी वो कलेक्ट और इंटीग्रेट और क्लीन वगैरह कर सकते हैं। ऑपरेशनल डाटा स्टोर आर डिज़ाइन टू सपोर्ट रियल टाइम एंड नियर रियल टाइम ऑपरेशन। जो डाटा बेस होता है उसके अंदर रियल टाइम डाटा स्टोर नहीं हम कर सकते, उसमें अब क्या कहते हैं, उसके अंदर हम हिस्टोरिकल डाटा स्टोर करते हैं, लेकिन ऑपरेशनल डाटा स्टोर के अंदर रियल टाइम डाटा जिस तरह ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो सेम एज इट इज़ के अंदर हम स्टोर कर रहे होते हैं। रिपोर्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प लेता है। अगर हम पिक्चर को एक्सप्लेन करें, अगर हम ये डाटा सोर्सेज की बात करें, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा सोर्सेज हो सकते हैं। E-कॉमर्स का हो सकता है, हमारा फैक्ट्री का सेल वगैरह हो सकती है, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा हो सकता है, यूनिवर्सिटी का डाटा हो सकता है, स्कूल का डाटा हो सकता है। तो ये सारा ETL के अंदर आता है। यहाँ ETL को फर्स्ट वीडियो के अंदर, सेकंड वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था, ETL को कंप्लीट एक्सप्लेन किया था मैंने इसको। तो ETL से होकर डाटा ऑपरेशनल डाटा स्टोर में जाता है, फिर ऑपरेशनल डाटा स्टोर से डाटा वेयर हाउस के अंदर जाता है, देन डाटा मार्ट्स बनती हैं, और डाटा मार्ट के आगे से वहाँ से हमने जो जिस टाइप का भी हमने डाटा निकालना हो, सेल का निकालना है, HR का निकालना है, बिजनेस इंटेलिजेंस का टूल यूज़ करते हैं, पावर BI के टूल यूज़ करते हैं, वहाँ पे डैशबोर्ड रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए, डैशबोर्ड डिलीवरी इन्फो, तो जिससे हेल्प मिलती है हमें बिजनेस को एनालिसिस करने के अंदर। अगर हम ऑपरेशनल डाटा स्टोर को डाटा वेयर हाउस से कंपेयर करें तो पर्पस क्या चीज़ है, ऑपरेशनल डाटा स्टोर जो है ना, ऑपरेशनल डाटा स्टोर इसके अंदर होता है कि डाटा क्लीनिंग हो रही होती है इसके अंदर, ऑपरेशनल के अंदर, और जो डाटा वेयर हाउस में डाटा एनालिसिस एंड हिस्टोरिकल रिपोर्टिंग, हिस्टोरिकल जो पुराना डाटा स्टोर हुआ था ना उसकी रिपोर्ट वगैरह के लिए तो करते हैं। अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो इसके अंदर करंट रियल टाइम डाटा होता है और उसके अंदर हिस्टोरिकल डाटा होता है, जो पुराना सेव हुआ था वो होता है। अगर थर्ड पॉइंट देखा तो इसमें डिटेल्ड ट्रांजैक्शनल डाटा होता है और उसका समराइज्ड एग्रीगेटेड डाटा होता है। एग्रीगेटेड डाटा मीन्स दैट सारा एक ही फॉर्मेट के अंदर सिंगल व्यू के अंदर डाटा वेयर हाउस के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है। और ऑपरेशनल डाटा स्टोर को हम जब मर्जी फ्रिक्वेंटली अपडेट कर सकते हैं, और डाटा वेयर हाउस का अपडेट करते हैं पीरियडिकली, मतलब 3 माह के टाइम के बाद या 1 माह का एक पीरियड रख लेते हैं, उसके बाद उसको अपडेट करते हैं। ऑपरेशनल डाटा स्टोर अगर हम इसको रिवाइज करें, ऑपरेशनल डाटा स्टोर टेम्परेरी डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, इसके अंदर हम क्लीनिंग वगैरह कलेक्ट इंटीग्रेशन वगैरह कर सकते हैं। और ऑपरेशनल डाटा स्टोर रियल टाइम को सपोर्ट करता है और नियर रियल टाइम को सपोर्ट करता है। ये इसके डायग्राम है। और ऑपरेशनल डाटा स्टोर और डाटा वेयर हाउस के अंदर डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस है कि ये रियल टाइम होता है, वो हिस्टोरिकल डाटा होता है, इसको फ्रिक्वेंटली अपडेट कर सकते हैं, उसको हम अपडेटेड पीरियडिकली एक पीरियड के अंदर हम अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।